हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लच बेसिकली एक उपकरण है जिसका उपयोग एक शाफ्ट की रोटरी गति को दूसरे शाफ्ट तक पारेषित करने के लिए किया जाता है। आइए इसकी वर्किंग को समझते हैं। सिंगल प्लेट डिस्क क्लच में एक क्लच प्लेट होती है। ये हमारी क्लच प्लेट है जो कि एक स्प्लाइंड हब से जुड़ी होती है। ये हमारा स्प्लाइंड हब है। स्प्लाइंड हब के ऊपर हमारी ये क्लच प्लेट रहती है और जो हब होता है ये हमारी आउटपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। जो क्लच प्लेट है केवल एक्सियल डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। क्लच प्लेट स्टील का बना हुआ होता है जिस पर रिंग की आकृति का घर्षण स्तर लगा रहता है, यानी फ्रिक्शन लाइनिंग लगा होता है। इसी के साथ स्प्रिंग लोडेड प्रेशर प्लेट की सहायता से क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील के ऊपर दबाकर रखते हैं। फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट पर लगा रहता है। ये हमारा फ्लाई व्हील है। ये फ्लाई व्हील है जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर लगा रहता है। क्लच के कवर प्लेट को, ये हमारा जो क्लच का कवर प्लेट है, क्लच के कवर प्लेट को फ्लाई व्हील से नट और बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। कवर प्लेट और इनपुट शाफ्ट, जो हमारा कवर प्लेट है और जो इनपुट शाफ्ट है, जो कवर प्लेट और इनपुट शाफ्ट है एक साथ रोटेट करते हैं। ये हमारा जो कवर प्लेट और जो हमारा ये कवर प्लेट है, ये हमारा जो कवर प्लेट है और ये फ्लाई व्हील है, ये एक साथ रोटेट करते हैं। कब? जब हमारा जो क्लच प्लेट है फ्लाई व्हील के साथ जुड़ा नहीं होता है। क्लच पैडल, ये हमारा क्लच पैडल है। क्लच पैडल के ऊपर जो दाब होता है वह क्लच पैडल के ऊपर का जो दाब होता है वो रिलीज बियरिंग के द्वारा प्रेशर प्लेट तक पहुंचाया जाता है। आगे देखते हैं। जैसे ही क्लच पैडल को दबाते हैं, जैसे ही हम लोग इस क्लच पैडल को दबाते हैं, प्रेशर प्लेट रिलीज लीवर के द्वारा पीछे की ओर खींच ले जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर हम लोग प्रेशर लगाएंगे रिलीज बियरिंग के द्वारा, ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग क्या हो जाएंगी, कंप्रेस होगी और इस प्रेशर प्लेट को क्या करेंगी, पीछे की ओर खींच लेंगी। और जैसे ही प्रेशर प्लेट पीछे की ओर खींची जाएंगी वैसे ही हमारा जो क्लच प्लेट का फ्लाई व्हील के साथ कनेक्शन छूट जाता है, जिससे कि जो हमारा पावर होता है, जो इनपुट पावर होता है वो आउटपुट तक नहीं पहुंच पाता है। और जैसे ही पैडल के दाब को हटाते हैं तो स्प्रिंग के अंदर का दाब कम होता है, जिसकी वजह से प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को आगे की ओर धक्का देता है, जिससे कि फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट एक साथ जुड़ जाती हैं, जिससे कि जो पावर का ट्रांसफ़र है जो क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट से होता हुआ फ्लाई व्हील से होता हुआ आपका आउटपुट शाफ्ट तक चला जाता है। ये थी सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच की वर्किंग। आइए देखते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ये इसका जो बनावट होता है वो साधारण होता है। एडवांटेज में अगर देखा जाए, इसमें कूलिंग फास्ट होता है और मेंटेनेंस जो होती है वो कम खर्चीला होता है। और इसकी जो डिसएडवांटेज क्या होती है, कम टार्क को ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि जो टॉर्क का ट्रांसफ़र जो होता है
वह फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए जनरली जो पावर या फिर टॉर्क ट्रांसफ़र यहाँ पर कम मिलता है। क्लच प्लेट के खिसकने का डर भी इसमें बना रहता है। ये थी सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच के बारे में, उसकी वर्किंग, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।